श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपस्थित हैं तुला लव राशिफल मार्च 2022 का लेकर के जानेंगे इस महीने आपको किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में मिलेंगे, किस तरह से बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से आप अच्छा बनाएंगे, जो उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में है, जो नकारात्मकता, जो खटपीट या जो भी आप इस समय में असहज महसूस कर रहे हैं प्रेम जीवन में, उसे आप धीरे धीरे समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस समय में आपको यह ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में शनि और मंगल जो कि केंद्र भाव में स्थित रहेंगे। तुला राशि में हमेशा शनि उच्च के होते हैं और इस समय में शनि स्वग्रही रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, जहां से शनि देव शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और इसके अतिरिक्त मंगल भी इसी भाव में उच्चस्थ रहेंगे और रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग इस समय में बनेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों कि दो राजयोग आपके जीवन में किस तरह से बदलाव लाएंगे, आप स्वयं ही इसका आने वाले समय में अनुभव करेंगे। और विशेषकर मार्च में बहुत ही बड़ा प्रेम जीवन में बदलाव होगा, बहुत बड़े और अच्छे संकेत आपको मिलेंगे जो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव को ख़त्म करके आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए बहुत ही बेहतर और उपयोगी सिद्ध होंगे। इस समय में हम देखें तो केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। वृश्चिक राशि में केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित होने से भी आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पे इस महीने संयम भी करना होगा। इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ बुध शुक्र शनि मंगल की एक साथ युति आपके चतुर्थ भाव में, मंगल जहां उच्च के रहेंगे, शनि स्वग्रही रहेंगे, बुध मित्र की राशि में रहेंगे, वही शुक्र भी इस समय में मित्र राशि के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी, जहाँ 6 मार्च 2022 को बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपकी कुंभ राशि में चला जाएंगे और कुंभ राशि में सूर्य के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। वही पंचम में गुरु को प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य बुध और गुरु की यहाँ पे युति बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनेगा और इस कारण से भी आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो खटपीट, जो वाद विवाद है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो अब समाप्त होती हुई चली जाएगी। और अगर किसी के जीवन में थर्ड पार्टी की समस्या है तो वो भी अब समाप्त होती हुई हमें पूर्ण रूप से दिखती नजर आ रही है। मित्रों, आप देखेंगे 14 मार्च 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मीन राशि में चला जाएंगे और इसके साथ साथ 24 मार्च 2022 को फिर से बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे आपके छठे भाव में बनेगा। और साथ ही साथ राहु इस समय में आप देखेंगे आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन विशेषकर तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर और उपयोगी रहेगा। इसी कॉम्बिनेशन के कारण से ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है मित्रों, देखेंगे अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेशन है, जो गणना है हमारी, इसमें साफ तौर से ये दिख रहा है कि इस महीने बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे आपको, बहुत सकारात्मक समय ये रहेगा। और विशेषकर प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपीट, वाद विवाद है, वो पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि तुला राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि आप भी अपने आप से यदि इसको मैच करेंगे तो आपको विश्वास और बढ़ेगा। आपको ये मालूम होगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा और कितना अच्छा होता है, किंतु इस व्यक्तित्व का सामने वाला व्यक्ति या दूसरे राशि के लोग हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश आपसे करते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो नेचर है, हमेशा तुलनात्मक है। आप हमेशा बराबरी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के प्रेशर में कभी भी आप नहीं आते हैं। आप हर व्यक्ति के लिए जस्टिस, न्याय चाहते हैं। आप भले खुद को दुख में अनुभव करते हैं या दुख महसूस करते हैं, किंतु आपके कारण से किसी को दुख ना हो, इसके लिए हमेशा आप सोचते हैं। और भले आपको कष्ट मिल जाए, किंतु आप दूसरे को सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मित्रों, आप
सीधी स्पष्ट बात लोगों को करते हैं। इस कारण से लोगों के साथ आपके संबंध भी खराब होते हैं। लोगों की कहीं ना कहीं जो आप बातें करते हैं या लोगों के साथ आप उनको सच्चाई से अवगत कराते हैं, इससे भी आपके संबंध खराब होते हैं, क्योंकि लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, लोगों को आपकी बातें बुरी लगती हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा आर्गूमेंट से बचना चाहिए, लंबे भाषण से बचना चाहिए, लंबी डिस्कशन से बचना चाहिए, किसी के वाद विवाद में नहीं कभी आपको पड़ना चाहिए। मित्रों, कभी कभी आपको लोगों से धोखे भी मिलते हैं, इसीलिए आपको ना तो कभी लोगों को पैसे उधार देने चाहिए और ना ही किसी पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, किसी पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। इस महीने में आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। जहां प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट, वाद विवाद, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है, तो इस समय में आप देखेंगे उसमें तुलनात्मक बदलाव मिलेंगे आपको, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको। और विशेषकर इस महीने में मित्रों आप देखेंगे एक दूसरे पे विश्वास, भरोसा पहले से ज़्यादा होगा। आप सामने वाले का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने पहले से बहुत परख लिया है, उन्होंने भी आपको परखा, किंतु अब बहुत अच्छा प्रेम आपका चल भी रहा था पहले, लेकिन बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से या छोटी मोटी बातों को लेकर के ये वाली स्थिति हो गई, या आप में क्रोध ज़्यादा हो गया, उनमें क्रोध ज़्यादा हो गया, और क्रोध में बहुत बातें आपने एक दूसरे को कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, किंतु उस कारण से जो समस्याएं पैदा हुई उससे आपके रिश्ते में, आपके संबंधों में दरार आ गई, और अब आप एक दूसरे को फिर से मिस कर रहे हैं। आप एक दूसरे से दोबारा चाहते हैं कि आपका फिर से संबंध बने, आपका फिर से कांटेक्ट हो, आपकी फिर से बातचीत प्रारंभ हो, एक दूसरे की याद भी आपको आ रही है, किंतु इस समय में थोड़ी कोशिश आपको ज़रूर करनी होगी एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बातचीत करने की, और संभवतः ये सुनिश्चित है, ये निश्चित है, और इस समय में ज़रूर आप पहले से ज़्यादा बातचीत भी करेंगे और एक दूसरे को समय भी देंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत भी आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, जहाँ पहले आपके भरोसे में थोड़ा अविश्वास रहा, भरोसा नहीं जता पा रहे थे, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं बना पा रहे थे, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं एक कमी आपको ये रहती थी, किंतु अब आप देखेंगे इस समय में एक दूसरे पे विश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ेगा और इस कारण से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वही ब्रेकअप हो गया है, अलग हो गए हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इस समय में जो लोग विशेषकर पहले अलग हो चुके, चाहे 2020 में, 2021 में या उससे पहले, तो इस समय में फिर से वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं शनि और मंगल का जो राजयोग यहाँ पे बनेगा, उस कारण से फिर से आपका कांटेक्ट हो सकता है। कांटेक्ट कहाँ से हो सकता है? जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, फोनिकली आप बातचीत कर सकते हैं, या किसी न किसी प्रकार से किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से भी इस समय में आप एक दूसरे के साथ फिर से संपर्क साध सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, और इसी कारण से जो आपका ब्रेकअप पहले हो चुका है, आपके रिश्ते टूट चुके हैं, फिर से दोबारा से रिश्ते आप प्रारंभ कर सकते हैं, फिर से एक नई शुरुआत आप दोनों कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी स्थितियां यहाँ पे बनती नज़र आ रही हैं और आगे बढ़ना है मित्रों आपको। और इस समय में जितना आपका ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जितना आपकी हमदर्दी दूसरों के प्रति होगी, वो भी अच्छा रहेगा। और आप कोशिश ये करें कि खुद से ऐसी गलती ना करें, ऐसा कभी सोचें ना कि सामने वाले को लगे, क्योंकि प्रेम संबंध तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे, एक दूसरे की स्थिति को समझेंगे, एक दूसरे को अच्छे से समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से अच्छे से प्रेम करेंगे। जब दिल से आप प्रेम करेंगे, जब अंदर से आप किसी को चाहेंगे, तो ज़रूर आगे की स्थितियां भी अच्छी होंगी, आगे का समय भी इस समय में बहुत ही बेहतर होगा। और विशेषकर जब आप इंटरनली अगर किसी से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, तो स्वाभाविक है सामने वाला भी फिर आपसे बहुत ही अच्छे से प्यार करता है। खुद अच्छे रहिए, सामने वाले भी हमेशा आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये वाली स्थिति हमेशा आपको बना करके रखनी है और ऐसे ही विचार, आचरण, शिष्टाचार आपके भीतर होने चाहिए। सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में बहुत अच्छा समय देखा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी का साथ सहयोग आपका मिले, किसी से आप प्रेम करें या आपसे कोई प्रेम करे, और बहुत दिनों से आप इस समय में तलाश भी कर रहे हैं, किंतु आपको कोई सही से साथी सहयोगी नहीं मिल पा रहा है, किंतु इस बार अगर आप प्रयास करते हैं, इस बार अगर आप कोशिश करते हैं, तो सिंगल लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं स्थितियां मजबूत बनती हुई देखी जा रही हैं। किसी न किसी का साथ सहयोग आपको इस समय में मिलेगा, कोई फ्रेंडशिप आपसे करना चाहेगा,
और आप देखेंगे कि कोई नया व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के माध्यम से या फोनिकली आपसे संपर्क बना सकते हैं, संवाद आपका आगे बढ़ सकता है। इस समय में ये वाली स्थिति भी दिख रही है हमें, इस स्थिति से आपको अवगत होना पड़ सकता है। किंतु विशेषकर मेरा आपसे आग्रह रहेगा मित्रों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जल्द ही किसी पे भरोसा बना देते हैं, जल्द ही किसी को अपना बना लेते हैं, किसी को दिल दे बैठते हैं, तो बाद में जाकर के आपको हमेशा उसमें दिक्कत आती है, उसमें समस्याएं आती हैं, क्योंकि सामने वाला धोखा आपसे करता है, मिसयूज़ करके आपका यहाँ यूज़ एंड थ्रू वाली नीति को अपनाता है, और फिर आप हमेशा रोते हैं, फिर आप हमेशा दर्द में होते हैं, फिर आप हमेशा अपने आप को कोसते हैं कि आपने बहुत ही गलत किया उस व्यक्ति को अपना प्रियतम बना करके या उसके साथ जा करके या उसका साथ दे करके। तो कहीं ना कहीं सिंगल लोगों के लिए जो अच्छा समाचार ये है कि उनको कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति का साथ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। आपकी ख्वाहिश है, आपकी इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ग्रह इस प्रकार की स्थितियां बना रहे हैं। ग्रहों के कारण से आपको किसी न किसी का साथ सहयोग मिलेगा। यहाँ पे उनके बारे में सोचना, समझना, जानना, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझना, उसके आचरण, उसके शिष्टाचार, उसकी बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं परिवार से लेकर के उसके संस्कार कैसे हैं, इस पे भी आपको गौर करने की आवश्यकता रहेगी। और जब आप उनको पूर्ण रूप से समझेंगे, वो अच्छा व्यक्ति होगा, तो तभी आप आगे बढ़ना, आपके लॉन्ग लाइफ यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो फिर आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे किसी भी प्रकार से धोखा या विश्वासघात होने की संभावना नहीं रहेगी। मित्रों, पहले से आपने देखा है कि थर्ड पार्टी के कारण से आपके बीच में वाद विवाद रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें रही हैं। लेकिन इस समय में जो मार्च का महीना हम देख रहे हैं, इसमें मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के बीच में देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी यानी कि खुद से ही चला जाएगी, उसके कारण से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, जिस कारण से आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा जाएगा, वो कुंडली पे भी डिपेंड होता है, आपके हॉरोस्कोप पे भी डिपेंड होता है कि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं इंटरफेयर इस समय में हो सकता है। तो ऐसे में उसके लिए आपको सजग सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। ऐसा मौका अपने साथी को नहीं देना, अपने प्रियतम को नहीं देना है कि वो आपसे अलग किसी और के साथ जान पहचान बनाए या आपसे अलग होकर के किसी और व्यक्ति के साथ अपना सहयोग दे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो थर्ड पार्टी का जहाँ तक ज़्यादातर जो संभावना रहेगी वो ना के बराबर है, यानी कि समाप्त हो जाएगी। अगर पहले से थर्ड पार्टी का इंटरफेयर है आपके जीवन में, आपके प्रेम जीवन में, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। किंतु कुछ केसेस में ऐसा देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं या आपके बीच में अलगाव वाली स्थिति हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे अवगत रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अपने साथी के साथ एक अनुकूल वातावरण बना के रखना है और कोशिश ये करनी है कि आपके साथी सहयोगी को कोई आपके कारण से दिक्कत ना हो, कोई नाराज़गी ना हो। इस कारण से जब आप उनका दिल जीत करके रखेंगे, उनके साथ सहयोग आप देते रहेंगे, तो वह फिर आपको लेकर के ही ज़्यादातर सोचेंगे, विचार विमर्श आपको लेकर के ही करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं, चाहे आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं आपको, प्रेम जीवन में दिक्कतें आ गई हैं और आप चाहते हैं कि आपका विवाह जिसे आप चाहते हैं उन्हीं के साथ हो, किंतु परिवार के कुछ सदस्य हैं जो ये बात नहीं मान रहे हैं, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस समय में क्योंकि मार्च के महीने में सूर्य, शुक्र, शनि, मंगल लगभग अच्छी स्थिति में है, तो परिवारजन के साथ यदि आप बातचीत करते हैं, आपके प्रेम विवाह में जो अड़चन आ रही है, जो बाधा आ रही है, वो समाप्त हो सकती है। या सामने वाला आपसे धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है, सामने वाला जो है वो आपकी बातों को नहीं मान रहा है। आपके प्रियतम जो है वो पहले तो बोलते थे, जब आपके साथ उन्होंने बातचीत बढ़ाई, आपके साथ जब बातचीत शुरू की, आपके साथ जब प्रेम जीवन शुरू किया, तो उस समय तो उन्होंने हमेशा यही कमिटमेंट किया था, यही प्रॉमिस किया था कि आपके साथ ही वो विवाह करेंगे। किंतु आज के समय में वो मुकर रहे हैं, वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल रहे हैं, हर प्रकार से दिक्कत दे रहे हैं, या परिवार की तरफ से अड़चन, बाधा, रुकावट आ रही है, परिवार के कुछ सदस्य या नहीं मान रहे हैं, या कोई रिलेटिव फ्रेंड आपके साथ नहीं है, सहमत नहीं है। तो इस समय में जो लोग नहीं मान रहे हैं, उनके साथ एक बार वार्ता, आप बातचीत करते हैं, संवाद संपर्क बनाते हैं, करते हैं, तो आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, जो विवाह को लेकर के खटपिट आ रही है, वो भी समाप्त होती हुई हम देख रहे हैं। और चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो या इंटर रिलीजियस मैरिज हो, ये भी आप निश्चिंत रूप से करेंगे। और विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी इस समय में लोगों को मिलेंगे। जो अविवाहित लोग घर में बैठे हुए हैं, जिन्हें अभी तक विवाह का प्रस्ताव नहीं आता, या आता है तो उनकी कोई गलती नहीं है, आता है विवाह का प्रस्ताव,
बातचीत चलती है किसी थर्ड पार्टी के कारण से ख़त्म हो गई या किसी न किसी कारण से टूट गई, अब उनको परेशानी होती है, वो जॉब पे भी नहीं जा पा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है और ज़्यादातर वो घर में बैठना ही फिर पसंद करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को ताने भी कहीं ना कहीं से सुनने पड़ते हैं, हमें खुद दुख होता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी है, लोगों की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं उनको परेशान करती है। मित्रों, अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्द से जल्द आपको नया प्रस्ताव मिलेगा, नए प्रस्ताव आपके पास आएंगे और उनमें जो बातचीत होगी उस कारण से आप आगे हमेशा बढ़ेंगे और आपका विवाह भी निश्चित समय में और निश्चित रूप से इसी महीने में बातचीत पक्की होकर के आगे 2-3 महीने के बाद हो जाएगा। कोई दिक्कत या कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय में आपके प्रेम जीवन में प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, रोमांटिक आप दिखेंगे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे, एक साथ समय व्यतीत करेंगे और इस समय में ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी बातचीत बढ़ेगी। ऑनलाइन माध्यम से पहले से ज़्यादा बातचीत हो सकती है, फ्यूचर की प्लानिंग आप कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स आप बनाएंगे, आगे की स्ट्रेटजी तय करेंगे और विशेषकर एक दूसरे के साथ आपका समय कैसे बीतेगा इस पर लंबी और ज़्यादातर चर्चाएँ आपकी हो सकती हैं। कुल मिलाकर के ये समय, ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा है मित्रों। जिनके जीवन में कोई प्रेम जीवन को लेकर के तकलीफ है, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तो उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी दिक्कतें समाप्त हो जाएं, उनकी सभी कठिनाइयां परेशानियां ठीक हो जाएं। बाकी आप देखेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति इस समय में बन रही है उस कारण से तो निश्चित रूप से समस्याएं, दिक्कतें ठीक होगी, उनको उसको लेकर के परेशान नहीं होना है उनको मित्रों, क्योंकि जब भी प्रेम जीवन में धोखा, विश्वासघात, अविश्वास पैदा होता है या एक दूसरे में कोई दिक्कत आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, तो अंदर से व्यक्ति टूट जाता है, दिल से वो टूट जाता है, दिल पे एक बहुत बड़ी चोट उसे लगती है, तो उस समय में टूट जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि आगे क्या करना है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो इस समय में पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, सकारात्मकता की ज़रूरत है, आशावादी आपको रहना है, निराश कभी भी नहीं होना है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त करना है। तो अगर आज आप टूट जाएंगे, आज आप बिखर जाएंगे, आज आप असंतोष अपने भीतर लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो कभी भी आप जीवन में सक्षम नहीं हो सकते हैं, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे में आपको और भी जीवन में बहुत सारे काम करने हैं, इसी को लेकर के कोई ज़्यादा चिंता नहीं करें। बाकी मित्रों, हम यहाँ पे आपको ज़रूर बताएंगे कि यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का, अपनी हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस के माध्यम से परेशानी का निवारण करना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से मित्रों हम उस समस्या का समाधान करने में आपका सहयोग देंगे। दिए गए नंबर पे आपको हमसे संपर्क साधना है, संपर्क करना है। इसके लिए थोड़ी सी हमने फीस रखी है, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और आप देखेंगे मित्रों कि ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार से है, किस तरह से हम उन्हें ठीक करें। ज़रूर जब आप हमसे संपर्क करेंगे, आपकी पत्रिका का, आपके हस्तरेखाओं का या फिर आपके फेस के माध्यम से जो हम विश्लेषण करेंगे, तो ज़रूर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी है मित्रों। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि ज्योतिष कोई व्यापार नहीं है, हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा धंधा या कारोबार नहीं है। हम हमेशा आपके साथ एक परिवार की तरह खड़े रहेंगे। जैसे एक परिवार का सदस्य होता है वैसे ही आप भी हमारे लिए हैं, क्योंकि आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं, आप हमारे वीडियोज़ रोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हमारा भी कर्तव्य ये बनता है कि हम आपकी समस्या का समाधान करें और साथ ही साथ आप अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।